ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਭੇਤ ਖੋਲਦਾ ਓ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਬੋਲਦਾ ਓ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ ਬੋਲਦਾ ਮਾਈਕ ਰੇਡੀਓ ਸਪਾਈਸ 88 FM ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 올ਡ ਇਜ਼ ਗੋਲਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜੁੜੇ ਆ ਦਿਲ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜਿਤ ਭਾਟੀਆ। ਰਜਿਤ ਭਾਟੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ गए हैं रेडियो स्पाइस से। इन्हों का स्वागत करते हैं। सो वेलकम टू द शो रचित जी। और आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और अपने शो के बारे में बातें करेंगे, शो के बारे में भी बातें करेंगे, हम आपसे आपके बारे में बातें करेंगे। वेलकम टू द शो। Thank you so much, Surendra ji. I am very happy to be here. Yeah. It is very अब हम लोग आज इकट्ठा हो गए हैं and रेडियो स्पाइस पे ये मेरी पहली अपॉर्चुनिटी आने के लिए, तो वो बिल्कुल आपके लिसनर्स को सबको बिग हेलो एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। बिल्कुल जी। कहते हैं कि आंधियां हसरत से अपना सर पटकती रही, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर लचकने का था। कहते हैं कि हुनर होना तो दिन क्या मतलब दुनिया जीती जा सकती है, दिल भी जीते जा सकती है, दुनिया भी जीती जा सकती है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी तरफ से मैं ये कहूंगा कि आप अपनी पूरी जो क्या कहते हैं शिद्दत से आप अपने काम को अच्छे से कीजिए जी। आगे रिजल्ट अपने आप जो आएंगे वो आपके नसीब में है, तो आप मिल ही जाएंगे। बिल्कुल। हम अपने लिसनर्स को बताना चाहते हैं कि रचित भाटिया जी जो कि यहाँ पे एक लाइव कॉन्सर्ट के लिए बड़े एक्साइटेड है। इनसे ज्यादा इनके फैंस और इनको चाहने वाले सुनने वाले वो ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो 29 मार्च को आपका शो स्काई सिटी थिएटर में होगा। हाँ, जिसके लिए आप तो होंगे क्योंकि आपके फैंस हैं। सो जो कलाकार होता है उसके लिए उसके फैंस बहुत मायने रखते हैं। तो जो फैंस होते हैं उनके लिए कलाकार, तो आप एक कलाकार हैं, सिंगर हैं और इसके अलावा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो पढ़ाई भी की आपने तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, तो काबिले तारीफ है जो चीजें। और उसके अलावा अपने टैलेंट को पहचाना आपने कि आपके अंदर का जो टैलेंट है उसको बाहर कैसे लेके आए हैं। ये जानना चाहेंगे। ये जो टैलेंट वाली बात है ये एक्चुअली बहुत आई हैव टू गिव सारा इसमें जो है काम वो पेरेंट्स करते हैं। जब छोटी उम्र से, मैं कुछ 3 साल का था जब मुझे शौक था माइक पे चढ़ के गाना सुनाने का। अच्छा। तो ऐसा कुछ हुआ कि भाई कहीं पर थे और वहां पर ऐसा मुझे चांस मिल गया और मैंने गा दिया और छोटे से लड़के को देख के सब खुश हो गए। बिल्कुल। और मैं खुश हो गया उनको देख के। तो उस बेसिस पे सारा उसके बाद से मम एंड डैड ने जिस तरह से संभाला, और इतने आप कह रहे हैं फैंस, मैं कहूंगा सपोर्टर्स, इतने सपोर्टर्स मेरे रहे हैं। आई हैव बीन सो लकी। और बस वो एक भगवान की कृपा चल रही है। तो बिकॉज ऑफ दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटीज मिलती गई और मैंने उनको वेस्ट नहीं किया, बस वही मेरी कोशिश थी। हमने तो ये भी सुना है कि आप 3 साल से अपना हुनर दिखा रहे हैं लोगों को। हाँ जी, बस राजस्थान में वैसा ही कुछ छोटे से थे ना? हाँ जी बिल्कुल छोटा सा था। तो बस देख रहा था सब लोग गा रहे थे और सब लोग क्लैप कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो मेरा मन किया, मैंने पूछा कि मैं माइक पे गा सकता हूँ। किसी ने मना नहीं किया, वरना नॉर्मली क्या करते हैं, बच्चे को बोल देते हैं हाँ कोई नहीं बेटा चलो। बिल्कुल। मेरे को किसी ने मना नहीं किया, हो गया वहां पर। मेरे को बड़ा अच्छा लगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। तो बस तब से मुझे ऐसा लगा कि इसमें एक बात है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, लोग आपके साथ हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और खासकर अगर आपकी जो काबिलियत है लोगों को पता चल जाए तो उसमें लोगों का उत्साह जो है और भी बढ़ जाता है। राइट। तो अच्छा, यहाँ पर आपने क्वालिफिकेशन कहाँ से ली है? और सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ तो वैसे जॉब क्या करते हैं? जी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हूँ आज भी। अच्छा, उसी प्रोफेशन में उसी प्रोफेशन में हूँ। क्या बात और है? बहुत इंजॉयबल है क्योंकि एक साइड पे ये क्रिएटिव चीज है जो हम करते हैं, और दूसरी साइड से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम है कि भाई कैसे हम, उसमें भी क्रिएटिविटी अपनी ही है। तो दोनों तरफ में बड़ा मजा आता है और उनको साइड बाय साइड लेके बहुत ही अच्छा लगता है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड से मैंने पढ़ाई खत्म की थी अपनी यहाँ पर।
तो बट या इट्स बिन अ वंडरफुल टाइम हियर. आधी जिंदगी मैंने इंडिया में गुजारी और आधी जिंदगी अब यहाँ पर, तो मेरे तो दोनों देश पूरे हो गए जी. अच्छा, इसमें आपको फैमिली सपोर्ट कैसे मिलती है? जैसे कि आपने बताया कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं, कितना बिजी है, यहाँ का लाइफस्टाइल तो आप जानते हैं, और अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को टाइम देना समटाइम्स टैलेंट और प्रोफेशन के बीच में हार्ड हो जाता है. बिल्कुल सही बात है. और ये वाली एक बात जो है वो थोड़ा सा गिल्टी भी लगता है कभी कभार कि भाई हम उतना टाइम दे पाते, बट मुझे गिल्टी फील कराने वाला कोई नहीं है. मेरी वाइफ बहुत सपोर्ट करती हैं. अच्छा जी. एंड द गुड थिंग इज कि आई हैव गॉट 2 किड्स एंड दे आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन म्यूजिक. तो मुझे लगता है कि भाई इन चीजों से जब मैं करता हूँ ये जाके, अपने लिए तो कर ही रहा हूँ, बट उनके लिए भी एक रोल मॉडल स्टाइल बन जाता है कि भाई वो भी आगे जाकर अगर इसका पार्ट ले ले. क्योंकि एक चीज ऐसी होती है जब आप म्यूजिक में आप या किसी ऐसे आर्ट फॉर्म में आप घुस जाते हैं, तो इट इज डिफरेंट. वो आपका एक अपना ही एक कनेक्शन बनता है कि यूनिवर्स से ही सीधा बन जाता है कि भाई ये इस तरीके से मैं ये प्रेजेंट कर सकता हूँ या मैं क्रिएट कर सकता हूँ. ज्यादा जिंदगी में इतनी अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले लोगों को कुछ ऐसा क्रिएट करने की जिसके लिए वो प्राउड है, और वो सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं. बिल्कुल. और ये एक ऐसी म्यूजिक, जैसे गाना एक ऐसी चीज है, अगर आप बना रहे हैं, लिख रहे हैं, आप गा रहे हैं, तो वो आप अपने लिए एक तरह से करते हैं. बिल्कुल. तो सही बात वो एक आपका कनेक्शन रहता है कि बिल्कुल. आप भगवान बोले, आप यूनिवर्स बोले, आप जो मर्जी जिसमें मानते हैं, एक कनेक्शन बन जाता है. हर कलाकार में आपने भी सुना होगा, सबने सुना है कि एक गॉड गिफ्ट होता है, टैलेंट. सो कोई भी कुछ भी हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है. जैसे आपको ये टैलेंट, आपकी आवाज, और आपने टैलेंट को पहचाना और अपने लोगों तक लेके आए हैं वो अपनी सिंगिंग को. तो आपके मतलब शुरू से, मतलब कोई रोल मॉडल रहा होगा बचपन से कि अच्छा मैं इस जैसा बनना चाहता हूँ? आई थिंक एक लड़के का रोल मॉडल हमेशा उनके डैड एंड मॉम ही जनरली होते हैं जी. और डैड और मॉम दोनों म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते थे. डैड गाते भी थे अपने टाइम में, स्कूल कॉलेज में. एंड मॉम ने म्यूजिक कभी मुझसे दूर रखा नहीं मेरी छोटी उम्र में भी. अच्छा. तो मेरे लिए उस हिसाब से तो वो रोल मॉडल वहीं से शुरू हुआ. उसके बाद यस ऑब्वियसली मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली इसको एंजॉय करने की, समझने की. तो धीरे धीरे करते आप सोनू निगम जी होते हैं, आप उनको सुनते हैं, आप सुखविंदर जी को सुनते हैं, आप आप देन यू रियलाइज कि हाँ भी, अरे उनसे भी एक और तगड़े लोग होते थे, रफी साहब एंड किशोर जी एंड सो लता जी. इन सबको आप सुनते सुनते धीरे धीरे एज यू लर्न द क्राफ्ट एंड यू अंडरस्टैंड कि अरे बाप रे इतना कुछ है इधर, इज नेवर एंडिंग. तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो नो एंड देखा जाए तो जनरली म्यूजिक का ही आप समंदर है एक. बिल्कुल जी, बिल्कुल एक समंदर है बॉलीवुड इंडस्ट्री. मन्ना डे से लेके और मतलब गुरुदत्त हो गए, वो कलाकार, वो फिल्में उनकी आज भी लोग उनको याद करते हैं. बिल्कुल जी, बिल्कुल. तो इतना हमारे पास एक तरह से, आपने जैसे कहा समंदर, जी बिल्कुल वही है. एक ओशन है ऑफ सो मच वर्क, सो मच हार्ड वर्क, सो मच ब्यूटीफुल क्रिएटिविटी जो लोगों ने हमारे लिए छोड़ के गए, एक तरह से विरासत में. और हम बहुत लकी हैं उस हिसाब से कि वो हमारे इतने क्लोज रहती है. तो उसको इतना दूर नहीं है भाई, जाके आज तो कैसेट भी ढूंढने जाना नहीं पड़ता. आज तो ऑनलाइन सुन सकते हैं, ऑनलाइन ही. जी हाँ, तो फैसिलिटी बहुत हो गई आजकल. जी बिल्कुल. तो अगर आप उसको वेस्ट कर दें तो क्या फायदा. बिल्कुल. इनको सुन के, सीख के, समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं. आप अपनी क्राफ्ट को होन कर सकते हैं. और घूम फिर के बात आती है, मजा बहुत आता है. हाँ. जिस दिन आप इस चीज को एंजॉय करने लग जाओ तो फिर काम नहीं रहा ना. ये तो कोई भी नहीं है. दिस इज जस्ट फन, दिस इज जस्ट एंजॉयबल. राइट. घर में कौन कौन है रचित शर्मा के? हाँ जी. तो मेरे घर में जी मेरी बीवी है, माय लवली वाइफ ऐश्वर्या. अच्छा. एंड मेरे 2 छोटे बच्चे हैं. अच्छा. I've got a elder boy. Okay. And a little girl. Okay. हाँ जी. तो they keep us very busy. Life is a lot of fun. तो मम्मी पापा के पास आप एक ही हो? नहीं, मेरा एक भाई है, वो यहाँ नहीं है अभी, वो ऑस्ट्रेलिया में है. Okay. लेकिन I've been very lucky कि he's coming along. He's coming along and not just to sort of witness the show. वो आ रहे हैं गाने के लिए.
अच्छा, गाने के लिए आ रहे हैं हाँ जी, इसी शो में? इसी शो में। उसका क्या नाम है बात है! संचित। संचित, हाँ जी, जी। तो पोस्टर पे अगर आप देखेंगे तो आई एम वेरी प्लीज़्ड कि मैं इस बारी उनकी फ़ोटो इंक्लूड कर सका। जी। एंड ही इज़ ऑल्सो अ फैंटास्टिक सिंगर, बड़ा मज़ा आता है उसके साथ स्टेज शेयर करने के लिए। हुँ, हुँ। ये शायद मेबी सेकंड टाइम ही होगा हमारा, जी। बट उससे पहले शायद 10-12 साल पहले हमने स्टेज शेयर किया था। तो वाओ! दिस विल बी अ लॉट ऑफ फन एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। वाओ! सो काफ़ी एक्साइटमेंट होगी हमारे लिसनर्स को भी। तो लिसनर्स को बता दें 29th मार्च को इनका जो रचित शर्मा, सो इनका शो भाटिया, जो रचित भाटिया, भाटिया सॉरी। सो रचित भाटिया जी का जो शो होने जा रहा है, लाइव कॉन्सर्ट स्काई सिटी थिएटर में। सो टिकट्स आप बता दें कि टिकट्स जो हैं हाँ वो जी, कहाँ से कलेक्ट कर सकते हाँ हैं? जी। कहाँ-कहाँ तो पर है? आप टिकट्स वैसे तो आप हमारे rachitmusic.com से आप ले सकते हैं। इट विल जी। टेक यू टू द टिकट खरीदना जहाँ से है। जी। बाकी आप हमारे को फेसबुक पेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। नहीं तो आप 022-0800-363 जी। पे कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। जी। विल डू व्हाट्स देयर। या एक छोटी-सी चीज़ जो मैं खुशी से कह रहा हूँ, हुँ, वो हुँ। ये है कि टिकट्स हमारी काफ़ी जल्दी से निकल रही हैं। जी। तो अगर आपका मन है हुँ। और यू वुड लाइक टू हियर कि भाई 70 इयर्स ऑफ बॉलीवुड को हम बॉलीवुड म्यूजिक को बॉलीवुड लेजेंड्स, जी। जो हमारे को शो का नाम है हुँ। कि दिल चाहता है दिल चाहता लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड है। एंड हुँ। बियॉन्ड। ओके। तो शो ये है। जी। और ये एक ट्रिब्यूट है हमारे सारे म्यूजिकल लेजेंड्स का भी, म्यूजिकल और लेजेंड्स, या जिन्होंने एक गाने को लेजेंडरी बनाया। बनाया। एक जी। गाने को लेजेंडरी बनाने वाले सिर्फ सिंगर नहीं होते। हुँ। इतनी लेयर्स होती हैं एक गाने को लेजेंडरी बनाने में। बिल्कुल। आपके राइटर हैं, आपके म्यूजिशियंस जो होते हैं, आपके जी। म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं, बिल्कुल। एंड देन एक्ट स्टेज पे किसने किया, उनके फिल्म पे किसने एक्ट हाँ, किया है, हाँ। फिल्म की स्टोरी लाइन किसने कैसे सो लिखी, तो इतना पब्लिक तक कुछ लगता कितना है कैसे। कैसे पहुँचता है ना कि पहले गाना लिखा जाता है, फिर उसको म्यूज़िक में कंपोज़ किया जाता है, फिर बिल्कुल। उसके बाद गाया जाता है, गा के फिर फ़िल्माया जाता है, तब जाके पब्लिक देख के बोलते हैं अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया जी, अच्छा है ना? तो ये पब्लिक नहीं सोचती कि इसके पीछे मेहनत कितने लोगों की होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। ये वो जैसे कहा आर्ट फ़ॉर्म है, आप इसको जितना आप इसके अंदर घुसें, जी, वो कम होता है। तो जी। इन्होंने इतने हमारे जो लेजेंड्स हैं और म्यूज़िकल माएस्ट्रोज़ हैं, उन्होंने हुँ, 70-80 इयर्स से ये दे रहे हैं हमारे को एक-एक करके, जी। और उसको अगर हम हाइलाइट ना कर पाएँ तो व्हाट अ वेस्ट। तो हुँ, ये अपॉर्च्युनिटी मैंने कहा कि वेस्ट नहीं हो सकती, ये बिल्कुल। लेनी है। जी, तो अब आप रफ़ी साहब से लेकर एंड किशोर जी एंड लता जी एंड आशा जी, इन सब के गाने, इन सब की जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, हुँ, सबको हुँ। जो काम दिया है हमारे को, उसको उससे लेकर आज तक के गाने। आज आप तक के आज आज बिल्कुल। अब आप देखेंगे हुँ, सोनू निगम जी ने तो इतना तगड़ा बहुत कुछ वापस से दिया है। वापस आए हैं। हुँ, श्रेया जी हैं, बीच में हमारे पास 90s के कितने स्टार्स रहे स्टार्स हैं, रही हैं। जो जी, मतलब सुन-सुन के हम बड़े हुए कुमार हैं। शानू, कुमार शानू जी, 90s के, उदित नारायण जी, या so अलका many याग्निक, amazing बिल्कुल सो मेनी, amazing या people and सो music directors, writers। अब बहुत कुछ है। बस इतना कुछ है, तो एक प्लेलिस्ट उसकी हाइलाइट रील बनाना हुँ, काफी मुश्किल काम था। बिल्कुल। बहुत महीने लगे उनको ओके, कट डाउन करके। हार्ड वर्क। 600-800 गानों को आप समझते हैं, उनको उनमें से आपने निकालने हैं कुछ थोड़े से गाने, और पूरी आपने ऑडियंस की। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि ये शो चाहता था मैं कि पूरा फैमिली आके हुँ, एन्जॉय करे। ये बिल्कुल। नहीं कि सिर्फ़ पुराने गाने हैं, हुँ, सिर्फ़ हुँ, नए गाने हैं, तो हुँ, कोई एक मतलब सब हाँ, कुछ मिलेगा। हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ मिलेगा, एंड हाँ, वो रीज़न यही था हाँ। कि एक फैमिली को सेपरेट करने का क्या फ़ायदा? हुँ, पूरी जी, फैमिली, हमारे बड़े भी और हमारे छोटे बच्चे भी, टीनेजर बच्चे सब जो इंक्लूड समझ करके सकते हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, चलता ताकि रहेगा। आप कनेक्ट करते रहें हमेशा, और ओके। एक दूसरे के साथ एक ये मेमोरी बना सकें आप। ओके। अच्छा, रचित पूछना चाहूँगी कि फर्स्ट टाइम जब आप स्टेज पे परफ़ॉर्म करने गए, आई नो कि आप पहले से छोटे थे जब परफ़ॉर्म करते थे, लेकिन एक एज़ ए प्रोफ़ेशनल स्टेज जब आपको मिला जी। परफ़ॉर्म करने के लिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक ड्रीम कम ट्रू था, आई वुड से, ओके, क्योंकि डेफ़िनिटली। ऐसे स्टेज पे करना कभी आपको
ड्रीम जरूर होता है आपका, पर आपको पता नहीं है कि आगे जिंदगी में क्या होगा क्या नहीं होगा। आप गा रहे हैं, आप अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो जब स्टेज फाइनली मिला तो बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ा डर भी लगता है आपको कि फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली, कैन आई डू दिस, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वो सारी आपकी ह्यूमनली जो आपको फीलिंग्स आती हैं वो सब तो थी। बट उसके बाद ये एक चीज पता लगी कि जब लोगों का रिएक्शन देखा तो मुझे बड़ा मजा आया। तो मैंने कहा ये फिर मैं रुक नहीं सकता। हाँ, सो नॉन स्टॉप उसके बाद नॉन स्टॉप। ओके। तो न्यूजीलैंड में आकर के आपको क्या चीज महसूस हुई इस इंडस्ट्री में? एक चीज तो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो, जिसके लिए आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि न्यूजीलैंड में एंड स्पेशली कभी कभार आई वुड से ऑकलैंड में इतने सपोर्टिव जो हमारे ऑडियंसेस हैं जी, उन्होंने जो इतने सिंगर्स, इतने म्यूजिशियंस, सबको जो बार बार वो आके पूरा सपोर्ट देते हैं, उससे उन्होंने क्या किया है कि हमारे को अपनी आर्ट फॉर्म को, अपनी कला को परफेक्शन की तरफ ले जाने की अपॉर्चुनिटी बार बार वो देते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक्स है उनको। दूसरी चीज मैंने ये देखी है कि जो इंडिया से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री तो खैर आप शायद मुश्किल है, क्योंकि वहां पर तो सब कॉन्सेंट्रेटेड है एक जगह, पर न्यूजीलैंड में मैंने ये देखा कि पिछले 20+ इयर्स में छोटे छोटे शोज या सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड शोज जो हैं वो कभी कभी होते थे। हाँ, अब आप देखिए इतने होते हैं आजकल, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इतने लोग आकर जुड़ गए हैं इस चीज से। एक तरह से आपने अभी कहा इंडस्ट्री, ये अब आज ये टर्म हम टेक्निकली यूज कर सकते हैं कि ये इंडस्ट्री बन चुकी है या बन रही है, छोटी सी है, लेकिन ये इसमें एक प्राइड फैक्टर जरूर फील होता है। मैंने देखा है कि कैसे ये बदला है, एंड इट्स बिन सो नाइस टू सी कि सब लोग इंक्लूसिव हैं इस चीज में। तो ये बहुत अच्छी बात है। वाओ, दैट्स गुड। और रचित, जैसे आप पुराने गाने भी गाते हैं तो ऑब्वियसली ओल्ड इज गोल्ड, सो जो जितना पुराना होता उतना चमकता है। तो ओल्ड इज गोल्ड जो गाने, पुराने गाने जो हैं, रफी साहब के हो गए, मन्ना डे के हो गए, लता जी के, आशा भोसले के, सो ये गाने जब आप जैसे मुझे मालूम है कि आपने सब, जैसे पहले बताया कि अपने फादर साहब से ये गाने सुनी भी हैं, वो गाते भी रहे हैं, तो आज भी मतलब कितनी नए गानों की डिमांड ज्यादा होती है या फिर पुराने गानों की? आई थिंक सबसे ज्यादा जो टाइमलेस क्लासिक्स जो रहे हैं वो तो है ही हैं। हाँ, हाँ। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि एज कुछ लोग या सॉरी कुछ गाने, जब वो प्रॉपरली बनाए जाते हैं, इतने गाने आते हैं रोज आज के टाइम में, तो कुछ गाने तो शेल्फ लाइफ थोड़ी छोटी रह जाती है जी। तो पर कुछ गाने जो नए भी आते हैं उनकी वो लेजेंडरी स्टेटस की तरफ जा सकते हैं आराम से। दे विल मतलब टेस्ट ऑफ टाइम वो पार कर जाएंगे। पर आज हम नहीं बोल सकते, आज हमें सिर्फ लगता है वो, तो अब हम 50 साल बाद पता चलेगा कि भाई वो गाने फिर भी सुन रहे कि नहीं सुन रहे। लेकिन द फैक्ट कि अब हम 70 साल बाद भी वही गाने सुन रहे हैं, दैट इन इटसेल्फ सेज सो मच अबाउट द क्राफ्ट, अबाउट दैट सॉन्ग, अबाउट द क्वालिटी। तो क्वालिटी तो थी ही, वो तो थी ही। अब उसको आप कैसे इम्बाइब करें एंड स्टैंड ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, जिसको कहते हैं ना कि उन्होंने जो मेहनत करके हमें दी, उसके आगे हम और क्या कर सकते हैं, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। अच्छा, आपका जो म्यूजिक बैंड होगा उसके बारे में कुछ बताएं कि ऑन द स्टेज जो परफॉर्म करेगा वो कैसा रहेगा? जी, the band is amazing musicians हैं हमारे, led by हेमंत ठाकर जी, and so we've got some fantastic musicians. I think 8-piece band है हमारा, अच्छा जी, and they are the best that you can find in New Zealand for Bollywood music, and ये श्रीलंकन भी हैं, ये इंडियंस भी हैं, ये फिजी से भी हैं, पर what ties them together is the love of music, and they are really masters of their craft. टैलेंट की कोई जात नहीं होती ना जी, कहीं से भी आ सकता है। हाँ जी, and talent attracts talent. बिल्कुल। तो वो इकट्ठा हो गए
हाँ। तो वो सब जब इकट्ठा हो गए तो एंड द अपॉर्चुनिटी दैट वी गेट टू प्ले विद देम ऑन स्टेज, तो मजा आने वाला है। एंड ये शो सिर्फ सिंगर्स का नहीं है, ये शो हम सबका है, पूरी टीम का। बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आपके ब्रदर भी आ रहे हैं, हाँ जी। सो काफ़ी सालों बाद एक बार फिर से स्टेज पे धड़ाम होगा। यानी कि मतलब स्टेज पे परफ़ॉर्म करने का, वो भी पता चले कि अच्छा मेरा भाई भी साथ में है, जी, तो बिल्कुल। उसका मज़ा ही अलग से होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें हमारे जो आपके फैन्स आएँगे, लिसनर्स सुन के आएँगे प्रोग्राम, ये लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए, जी। तो क्या-क्या और एक्साइटमेंट है? इसके अलावा सिंगर और कौन से होंगे इसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो एक फैंटास्टिक हमारे पास सिंगर्स जो हैं वो अंकिता गटानी अच्छा जी, एंड रेशमा राज, रेशमा राज, जी, एंड दे आर ब्यूटीफुल सिंगर्स। हम अभी रिहर्सल्स चल रही हैं एंड जी, उनको सुन के बहुत ही मजा आता है, उनके साथ गा के बहुत मजा आता है। आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अंकिता को तो आपने बहुत ही सुना होगा, यहाँ पर जो जो भी जाते हैं, जी, शी इज वेरी वेरी बिल्कुल। पॉपुलर। रेशमा इज ऑल्सो अमेजिंग सिंगर। हुँ, संचित अभी जैसे आ रहा है, तो मेरे को तो टीम ऐसी लगती है कि मेरी ड्रीम टीम मेरे साथ है। बिल्कुल लिसनर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रचित भाटिया जी जिनके शो के लोग वेट कर रहे होते हैं, तो वेट इज़ ओवर, सो वेट करने का टाइम खत्म हो चुका है, क्योंकि 29th मार्च को स्काई सिटी थिएटर में इनका लाइव कॉन्सर्ट होगा, ज़रूर देखने पहुँचिए। लेकिन जाने से पहले रचित, मैं आपका कोई बहुत फ़ेवरेट गीत सुनना चाहूँगी। 2 लाइनें बोल के जाएँ, ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपको सुनने के लिए हमारे लिसनर्स देख रहे हैं। राम राम बोल रहे हैं आपको, चौधरी राम चौधरी जी, जो कि हरियाणा से हैं, जी, और नमस्ते जी। इसके अलावा सीता जी हैं, वो भी आपको सुन रही हैं, वो भी बोल रहे हैं कि नमस्ते जी। नमस्ते जी, जी। नमस्ते जी। ये साल काफ़ी लोग जानते हैं ऑलरेडी कि रफ़ी साहब का 100th ईयर है, जी। उनके बर्थ का। तो एक रफ़ी साहब का, बिकॉज़ मेरा भी बहुत ही फ़ेवरेट ये गीत है, अच्छा जी, तो उसकी 2 लाइनें। इरशाद। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, हुँ। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। वाह जी वाह! क्या बात है, क्या बात है! जादू है, जादू, सही में। तो थैंक यू आपकी जी। आवाज़ में भी, आपके अंदाज़ में भी जादू है। सो ये जादू और भी बिखेरेंगे, और भी इसकी खुशबू महकेगी। अगर हमारे लिसनर्स जाना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट करें। इनकी टिकट्स के लिए टिकट्स आपको मिलेंगी। अभी जल्दी से टिकट्स ले लो, क्योंकि बाद में ना कहना कि हमने बताया नहीं आपको, ठीक है ना? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि बाद में फाइनली जो लास्ट डेज़ होते हैं ना, फ़ोन करके फिर पूछते हैं कि अच्छा टिकट बची है जी, क्योंकि हमारे मतलब ये होता है ना कि अच्छा चलो चलते हैं, लास्ट जी, मोमेंट जी। चलते हैं, देखते हैं भी क्या बात है इस लड़के में, है ना? मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप बाद में सोचो, उससे अच्छा आज ही पहले ही सोच ले लो। लीजिए, हुँ, बिकॉज़ हम लोग तो बहुत मस्ती करने वाले हैं जी। एंड आई वुड लव टू हैव यू ऑल देयर। तो ओह! बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड मेरे लिए तो बहुत बड़ा इवेंट है ही है, बट सबसे बड़ा ये इवेंट आप सबका है, क्योंकि आप सबकी वजह से, लिसनर्स की वजह से ही ये शो हो सकते हैं। तो अगर आप हमारे को सपोर्ट देंगे जैसे आज तक देते आए हैं, बिल्कुल। पिछले 2 शोज़ में आपने बहुत सपोर्ट दिया है, दोनों शोज़ सोल्ड आउट रहे हैं। जी। तो इस बारी जो तीसरा हमारा जो शो है, वो भी अगर आपका लव साथ रहेगा, तो वो भी सोल्ड आउट हो बिल्कुल ही जी, जाएगा। हमारी तो पूरी शुभकामनाएँ, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और फ्यूचर में भी ऐसे ही शो आप लेके आते रहेंगे, यही हम कामना करते हैं। और हमारे जो आपके फैन्स हैं, हमारे लिसनर्स हैं, जो जिन्होंने आपको फर्स्ट टाइम यहाँ रेडियो स्पाइस में देखा और आपका इंटरव्यू सुना, आपका गीत सुना, तो डेफ़िनिटली जाएँगे और आपके गीतों का लुत्फ़ ज़रूर उठाएँगे। सो थैंक यू सो मच भैया, और हम लोग आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप लोग यहाँ आए और आपने अपने बारे में बताया, और अपने जो कॉन्सर्ट है उसके बारे में बातें करी हैं, अपने बारे में बताया कि कैसे आपको गाने का शौक है, और कहते हैं कि एक सिंगर की पहचान जो जो है उसकी आवाज़ होती है, उसका टैलेंट होता है। और बाकी ये कि हम लोग
आपके शो का जो है उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करते हैं कि आप लोग इतने यहाँ पे आए हैं और शो के लिए टाइम के लिए ये आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए। नहीं जी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सबको आपका सपोर्ट के लिए, और यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। जी और बस यही है कि अब शो है 29th of March, जी दिल चाहता है, लेजेंड्स ऑफ बॉलीवुड एंड बियॉन्ड एट स्काई सिटी थिएटर। शो स्टार्ट्स ऑन द डॉट 6:30 PM, टिकट्स एट rachitmusic.com। थैंक यू, ले शुक्रिया लीजिएगा। रचित जी। सो रेडियो स्पाइस